मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का श्री राम कथा में। हमेशा की तरह एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर भाग आप तक पहुंच सके, नियमित हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। संबत मध्यनाश तब हो, जलदाता नरहि कुलतो। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बड़ गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयउ जहाँ भोजन खानी। तहनय सन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उड़ाऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पड़े अबनी अकुलाई। भूपति भावि मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोड़। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, विरचत हंस काग किए जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरि जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नीति होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट कड़ी करनी, बंधु समेत पड़े नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपु जीति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जवा, होई विधाता बाम। धूड़ी मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम
बड़ी बंदा। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुम्भ करण बलधामा। सचिव जोड़हा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जीनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपारहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने लायक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। वह दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि, सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल
भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। तो मित्रों, इस प्रकार से, लेकिन सबके ऊपर भावी प्रबल होती है। विधाता को जो मंजूर होता है वही होता है। हम चाहें अपना कुछ भी दिमाग लगाएं, अपना दिमाग लगाने की कभी ज़रूरत नहीं है। सब ईश्वर की कृपा समझिए। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है सब ईश्वरीय कृपा से ही होती है। इसलिए अपने को दोषी न मानें और अपने आप को भगवान को समर्पित करें। सबका कल्याण होगा। मिलते हैं कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।